नमस्कार दोस्तों, ज्वाइंट टेक वन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दोस्तों यहां पता है कि मार्च 2024 से एपीएस संचालकों की जो इनकम का ग्राफ है वह बहुत तेजी के साथ डाउन हो गया था। इसका मेन वजह क्या है, इन सब चीजों को आप पहले समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट देने वाला हूं जिससे कि आप लोगों का यहाँ पे इनकम का ग्राफ बहुत तेजी के साथ फिर से बढ़ने वाला है। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि जैसे कि मान लेते हैं बैंक केवाईसी है, पार्शियल अमाउंट है, ट्रांजैक्शन लिमिट है या दोस्तों सर्वर प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग जानते हैं कि मार्च 2024 में ही एक नया नोटिफिकेशन भी आपके लिए जारी किया गया जो है L0 टाइप की डिवाइस बैन होने को लेकर के। ठीक है, इन सब वजहों से यहाँ पे जो एपीएस संचालक हैं उनके पास ट्रांजैक्शन जो है बहुत कम हुआ था। इस वजह से इनका जो इनकम है बहुत कम हो गया था। ठीक है, अब देखिए यहीं पे एक बहुत अच्छी न्यूज मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों जल्द आपकी जो इनकम है, इनकम का ग्राफ है, जितना तेजी के साथ यहां पे घटा हुआ था उतना ही तेजी के साथ अब पुनः यहां पे बढ़ने वाला है। ठीक है, काफी लोगों ने यहां पे एपीएस के बिजनेस को यहां पे ड्रॉप कर दिया है, छोड़ दिया है। ठीक है, अगर आप भी छोड़ने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये न्यूज आप जान लीजिए, क्योंकि आपका जो भी नुकसान यहां पे हुआ है 1-2 महीने 3 महीने के बीच में, उससे ज्यादा दोस्तों अब आपका यहां पे फायदा होने वाला है। ठीक है, देखिए आपको बताऊं एक सीक्रेट बात जो कि यहां पे एनपीसीआई, आरबीआई इन सब लोगों ने मिलकर के फैसला ले लिया है। दोस्तों यहां पे एनपीसीआई जो है एपीएस संचालक को और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए यहां पे देखिए जून 2024 से आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी देखने को मिलेगी। आप लोगों का जो यहां पे ट्रांजैक्शन अमाउंट लिमिट है वह इंक्रीज होने वाला है। अभी तक आप सभी को पता है यहाँ पे कि हम अपने एपीएस के माध्यम से केवल 10,000 रुपए का ही विड्रॉ यहाँ पे कर पाते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जून 2024 से ये नियम बिल्कुल बदल जाने वाला है। अब आपको यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन अमाउंट लिमिट है वो 10,000 प्लस मिलने वाली है। ये आपका टोटल देखा जाए तो 50,000 तक जाने वाला है। ये मतलब ये व्यवस्था जो है आप पे स्वयं डिपेंड हो जा रही है, यानी कि अगर आप कस्टमर हैं किसी भी बैंक के, आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो ये व्यवस्था टोटल आपके ऊपर डिपेंड होने वाली है। ठीक है, अब आपको दोस्तों यहाँ पे अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे परमिशन अलाउ करना होगा कि आप कितना विड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, अभी देखिए काफी ज्यादा इशू इस बात को लेकर के भी यहाँ पे एपीएस संचालकों में आता था कि उनका महीने का जो भी 5-10 यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिमिट मिलता था प्राइवेट एपीएस संचालकों के पास, वो बहुत जल्दी एक्साउटेड हो जाता था, जिसकी वजह से उनका बैलेंस विड्रॉ नहीं हो पाता था। तो अब दोस्तों आपका जून के बाद ये जो लिमिट एक्साउटेड वाला प्रॉब्लम था ये भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आपको किसी भी टाइप के लिमिट का फेस यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि अगर आप लोग केवल 10,000 रुपए तक ही विड्रॉ कर पाते थे, तब अब आपके लिए फायदे वाली बात ये है कि आप लगभग 50,000 रुपए तक अपने एपीएस ट्रांजैक्शन आईडी से या एपीएस के माध्यम से आप लोग विड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपने देखा है यहाँ पे कि दोस्तों जितनी भी बैंकें हैं इन सब में केवाईसी प्रोसेस को काफी मजबूत बनाया जा रहा है। इसीलिए वर्तमान टाइम में यहाँ पे बैंकों में भीड़ लगी हुई है केवाईसी करवाने के नाम को लेकर के। ठीक है, आपको मैंने बताया हुआ था इसके पहले दोस्तों, आप लोगों ने देखा हुआ था कि बहुत सारे कस्टमर्स के पास यहाँ पे जो बैंक हैं वह केवाईसी के नाम का मैसेज भेज रही हैं। तो यहाँ पे जो भी कस्टमर हैं दोस्तों उनको इसीलिए फिर से केवाईसी करवाई जा रही है ताकि यहाँ पे एपीएस को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके, ट्रांजैक्शन लिमिट को यहाँ पे बढ़ाया जा सके। देखिए एपीएस के माध्यम से दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वर्तमान टाइम में जो आपका ट्रांजैक्शन है या बैंकिंग का कार्य है वो बहुत ज्यादा आसान हो गया है। बैंकों में बहुत कम भीड़ लगी हुई है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो है मिनी ब्रांच वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कस्टमर को वो लोग रिकवर कर लेते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि कदम कदम पे आप लोग देखते हैं तो प्राइवेट एपीएस संचालक मौजूद हैं। तो ऐसे में किसी भी कस्टमर को बैंक जाने की विशेष ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो लोग मिनी ब्रांच से या प्राइवेट सेक्टर के जो एपीएस संचालक हैं, स्पाइस मनी, पेनियर बाई, रॉयनेट, ठीक है, आरएनएफआई इत्यादि के, इनके पास चले जाते हैं जहां से कि वो लोग बैलेंस को विड्रॉ कर लेते हैं। तो एनपीसीआई, आरबीआई जो है वो इस चीज को और भी ज्यादा मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। इसीलिए यहाँ पे दोस्तों जो केवाईसी की प्रोसेस है इसको ज्यादा से ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पे फर्जीवाड़ा ना हो सके। ठीक है, तो जून के बाद आप लोगों को यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिमिट में इंक्रीजिंग देखने को निश्चित ही मिलेगा।
आप लोगों का जो 10,000 रुपए यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता था वो दोस्तों अब जाकर के आप लोगों का आसानी से 10 प्लस होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये सुविधा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनका पैन कार्ड उनके अकाउंट से दोस्तों लिंक होगा। ठीक है, अभी ट्रायल के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ बैंकों के सीएसपी को एईपीएस ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने वाला जो प्रोसेस है वह अलाउ कर दिया गया है। जैसे कि मान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ सीएसपी हैं दोस्तों जो कि अपने शॉप पे कम से कम देखा जाए तो 20,000 रुपए तक अब यहाँ पे एईपीएस के माध्यम से विड्रॉ करने लगे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी सुविधा है। बहुत अच्छा ये न्यूज भी आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि आपको भी यहाँ पे ये सुविधा प्रोवाइड होने वाली है। अब दोस्तों देखिए क्या होता है कि काफी ज्यादा दिक्कत आती है तब जब एईपीएस काफी बंद रहता है, बैंकों में भीड़ लग जाती है, या आप सभी लोग जानते हैं कि बैंक जो है वह 10 से 4 बजे के बीच में काम करता है। साथ ही साथ बहुत सारी छुट्टियां भी यहां पे पड़ जाती है बैंकों में। इस वजह से अगर कोई सा भी व्यक्ति, कोई कस्टमर अगर बैंक जाकर के पैसे जमा करने की भी कोशिश करता है तो दोस्तों उसका कम से कम 2-3-4 घंटा फालतू में वेस्ट हो जाता है। ठीक है, बैंकों में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, 2-3 जगह वेरिफिकेशन होता है, तब जाकर के पैसा चाहे विड्रॉ हो चाहे डिपॉजिट हो इत्यादि वाले काम वहां से किए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों काफी ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स होती है जो कि केवाईसी वाला होता है, या दोस्तों मोबाइल नंबर ऐड करने की बात होती है, या अकाउंट को वेरीफाई करने की बात होती है, या दोस्तों पैन कार्ड जोड़ने की बात होती है। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि बैंकों के ऊपर ये आपके डिपेंड होते हैं। तो बैंक अगर ये काम सही तरीके से करते हैं, उसके बाद जो यहाँ पे पैसे विड्रॉ करने का काम है, डिपॉजिट करने का काम है, ये दोस्तों एईपीएस संचालकों के पास रहने देते हैं, तो यहाँ पे बहुत सही तरीके से सभी कस्टमरों का काम आसानी से होता रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एनपीसीआई, आरबीआई चाहते हैं कि एईपीएस जो है वो सही तरीके से काम करे। एईपीएस संचालक जो है वो अपनी ईमानदारी को दिखाएं, इसके लिए वो स्वयं अब यहाँ पे जो भी लगाम लगाने की प्रक्रिया है वो स्वयं कर ले रहे हैं। मतलब प्रत्येक कस्टमर को यहाँ सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया जा रहा है केवाईसी के माध्यम से, ताकि किसी तरीके का कहीं से कोई फ्रॉड हो तो आसानी से बैंक उसको पकड़ सके कि किस सीएसपी के पास, किस संचालक के पास ऐसी प्रॉब्लम आई हुई है। ठीक है, वहां उसको नोटिस भेज करके उसको अरेस्ट कर सके या उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा कठोर होता चला जा रहा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पे ईमानदार एईपीएस संचालक हैं दोस्तों, उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं बहुत सही होने वाली है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो भी एईपीएस संचालक हैं, चाहे प्राइवेट हो दोस्तों, चाहे यहाँ पे मिनी बैंक वाले हों, सभी के लिए यहाँ पे हम जानते हैं कि IIBF सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ऐसे में देखा जाए तो कोई भी एईपीएस संचालक अब यहां पे गवर्नमेंट के कानून या उसकी पकड़ से दूर बिल्कुल भी नहीं है। अगर दोस्तों आप यहां पे 2024-25 में एक नई आईडी क्रिएट करते हैं, उसके बाद IIBF सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, अपना बैंकिंग का काम चालू कर देते हैं, उसके बाद अगर आप चाहें कि हम इसको अटेंडम बंद कर दें तो ये भी अब पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए भी एक नया रूल आने वाला है, जिसके विषय में आपको आगे के वीडियो में गाइड करने वाला हूं। तो आपके लिए काफी अच्छी खुशखबरी ये है दोस्तों कि आपका जो एईपीएस ट्रांजेक्शन अमाउंट है, लिमिट है, वह इंक्रीज होने वाला है। जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ट्रांजेक्शन करेंगे, कम से कम 20,000, 25,000, 30,000, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आपका यहाँ पे कमीशन अर्निंग भी काफी ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। यानी कि आपका जो यहाँ पे ग्राफ है इनकम का, वो दोस्तों बहुत तेजी के साथ अब यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा काम की लगी होगी। अगर आप लोगों को कहीं कोई डाउट है दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य रिप्लाई कीजिएगा।